बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इम्तिहानात में सपली एक और जान निकल गई। जी बिल्कुल, ये वाक़या पेश आया जी कश्मीर में, और झेलम वैली है, चकोटी का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। वहाँ पर काशिफ नामी बच्चा जो कि 10th के जिसने पेपर दिए और रिज़ल्ट के बाद दिल बर्दाश्ता हुआ और उसने दरियाए झेलम में छलांग लगा दी। अफसोस दर अफसोस ये कि उसको बचाने के लिए उसका भाई, हकीकी भाई वकास, उसने भी छलांग लगा दी और दोनों फ़िलहाल लापता हैं। रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। आपसे 2-3 बातें शेयर करनी थी। इस वजह से वीडियो को बनाने का मकसद भी, मेरे मुखातिब वालिदैन हैं, मेरे मुखातिब वो बच्चे भी हैं जो आजकल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली लाइफ में इम्तिहानात हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन इम्तिहानात में नाकामी इस बात की अलामत नहीं है कि आप नाकाम इंसान हैं। पर्टिकुलर एक पार्ट जो है, एक हिस्सा, वो आपको पूरी ज़िंदगी को डिफाइन नहीं कर सकता। और खुदारा मेरी रिक्वेस्ट ये, हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जिस तरीके से ये सेलिब्रेट करते हैं सैडनेस को, तन्हाई को, स्टैटिक फील्स लेने के चक्रों में, उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। उसको सोशल मीडिया पे ट्रेंड के तौर पर लगाया जाता है और उस पर फ़ख्र किया जाता है और ऐसे ऐसे अशार पढ़े जाते हैं कि जिसमें कहीं भी ज़िंदगी की जो रमक है वो नज़र नहीं आती। सिर्फ यही नज़र आता है कि ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दुखों से भरी है और मौत ज़िंदगी से अच्छी है। यूँ शो करवाते हैं। जो आजकल यंग जनरेशन है, वो जी जॉन एलिया की शायरी, उसको जी सेलिब्रेट करते हैं, उसको दिल में रखते हैं और वैसा बनने की कोशिश करते हैं। जी जवानी में मौत आ जाए, इस किस्म की पोइट्रीज़ के ऊपर अपनी तस्वीर लगाते हैं। आप सोच सकते हैं उनका मेंटल हेल्थ किस मुकाम पे होगी, वो मेंटली तौर पर कहाँ पर खड़े हैं। तो सबसे पहले तो हमें बच्चों को बताना है कि तन्हाई सेलिब्रेट करने वाली चीज़ नहीं है, जिसमें दिल बुझ जाए आपका, जिसमें आप दुनिया से उगता जाएं, ये सेलिब्रेट करने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये सोचने वाली चीज़ है कि आप दुनिया से उगता जाएं, आप हर चीज़ से उगता जाएं। तो सबसे पहले इंश्योर करना है कि बच्चे ये स्टैटिक फीलिंग्स के चक्रों में, ये स्टैटिक वर्ड बोल रहा हूँ, स्टैटिक फीलिंग के चक्रों में अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं और जहन में अलग ही दुनिया बनाई होती है। जी मर जाऊँगा तो ये हो जाएगा, मर जाऊँगा तो अच्छा हो जाएगा, मैं मरूँगा तो फिर ही सारे मसले सॉर्ट आउट होंगे। तो सबसे पहले हमें बच्चों को समझाना है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मरना हल नहीं है किसी चीज़ का। सबसे पहले उन्हें समझाना है। दूसरे नंबर पर आते हैं जी वालिदैन। बहुत बड़ा रोल है वालिदैन का। अब ये जो एक रीत है, एक रिवाज यहाँ पे चल निकला है कि बच्चे की पोजीशन आती नहीं या बच्चे के रिजल्ट अनाउंस होता नहीं, पहले ही बता दिया जाता है, पुत्र नंबर चंगे ना होए फिर विकी, उसको पहले ही डरा दिया जाता है। दूसरा, फैमिली प्रेशर। फैमिली प्रेशर ये है जी, क्या कहा जाता है बेटे को, बेटा आपको पता है कि फलाना चचा का बेटा है, खाला का बेटा है, उसके इतने नंबर आए हैं। बच्चा सोच सोच के आधा मर जाता है। तो आपको ये सोचना है, वालिदैन जो है, आपको ये सोचना है, आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं बच्चे को। बच्चे की शायद उसके जो इसके नंबर आए हैं उसकी सलाहियत कोई और है, और जो आपका बच्चा है उसकी सलाहियत कोई और है। आप उसकी सलाहियत ही नहीं जज कर पा रहे कि उसकी सलाहियत है क्या, अल्लाह ने उसे कौन सी सलाहियत दी है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों पर प्रेशराइज ना करें। अगर नहीं बच्चे पढ़ पा रहे, उनको उनके मुताबिक जो चाहते हैं वो पढ़ाएं, जो काम करना चाहते हैं उनको बोलो आप काम करें। ये डेवलप करना पड़ेगा वालिदैन को, ये सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि पोजीशन इज नथिंग एल्स, पोजीशन इज जस्ट अ नंबर। एक ग्रेडिंग है जी, आपको मिल गई है जी, आपकी इतने बच्चों में इतने नंबर आए, नॉट मोर देन दैट। ये नहीं जाहिर करता कि आपका बच्चा नाकाम है। तो प्लीज़ आप प्रेशर ना डाला करें बच्चों पे, किसी किस्म का प्रेशर ना डाला करें। बच्चों को रिलैक्स रखा करें, बच्चों को बताया करें कि यार ये आपके लिए बेहतर है और ये नहीं बेहतर, दैट्स इट। आगे जो भी है, जिस तरह भी मामला जाए, तो उन पे डिपेंड करता है, वो बच्चे बड़े हैं। तो कम से कम आपको चाहिए कि प्रेशराइज ना करें बच्चों को, किसी भी सूरत प्रेशराइज ना करें, नहीं तो इस किस्म के वाक़यात जन्म लेते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं हर दफ़ा जब भी पेपर होते हैं, जब भी बच्चों के रिपोर्ट्स आती हैं, जब भी बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं। तो इस तरह की हमें बहुत सी अफसोसनाक खबरें सुनने को मिलती हैं। तो काइंडली आपके लिए ये वीडियो बनाई है, रिक्वेस्ट है, वालिदैन से भी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कुछ समझें कि लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि लाइफ ज़िंदगी क्या है ये समझें। ये नहीं कि वर्थलेस हो के आप चले जाएं और कोई इम्पैक्ट क्रिएट किए बगैर आप जा रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर। सो
یہ ویڈیو تھی ان والدین کے لیے جو بچوں کے اوپر ہمیشہ پریشرائز کرتے ہیں، بچوں کو ہمیشہ نمبرز کی دوڑ میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، نمبر نہ آئے تو تم فارغ ہو۔ یہ کم از کم روک دیں اور بچوں کو نمبر میں تولنا بند کر دیں۔ امید کرتے ہیں کہ والدین جو ہیں اس پہ غور کریں گے اور بچے بھی غور کریں گے۔ اسٹیٹک فیلنگ کے چکر میں اپنی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بہتر ہے کہ بہتر مستقبل کے لیے مزید محنت کیجیے، ناکامی کے بعد کامیابی کی طرف آیا جائے۔ اگر ناکامی ہوئی ہے تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ اب آپ اس طریقے سے واپس آئیں گے، اتنی محنت کریں گے کہ سب کے منہ بند کروائیں گے۔ یہ آپ کی تھنکنگ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے جی سب کچھ مک گیا۔ سو اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں اور بچوں کا حوصلہ ہمیشہ بڑھاتے رہیں، بچوں کو ڈی گریڈ مت کریں۔ ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، اللہ نے کے بعد۔